हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉयज़ नाम की और एक डिपार्टमेंट नाम की, और हमें ये फाइंड करना है उन एम्प्लॉयज़ का डेटा विच आर नॉट द पार्ट ऑफ और विच आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। और ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक सब क्वेरी की हेल्प से और एक लेफ्ट जॉइन की हेल्प से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक डिपार्टमेंट टेबल ली है जिसके अंदर जो मेरे पास कॉलम है वो है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। तो मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन मैंने एम्प्लॉय टेबल ली है जिसके अंदर जो मेरे पास कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं इस टेबल को भी क्रिएट कर लेता हूँ। और इन दोनों टेबल के अंदर आप देख भी पा रहे हो, जो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है ये दोनों के अंदर सेम है, यानी कि यही वो कॉलम है जिसकी हेल्प से हम ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, यानी कि ये मैचिंग कॉलम भी आप इसे कह सकते हो। देन मैं डिपार्टमेंट टेबल के अंदर कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, और देन मैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर कुछ सैम्पल डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। और एक बार मैं आपको ये दोनों टेबल दिखा देता हूँ। तो ये मेरी डिपार्टमेंट टेबल है और ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी है। तो हमें वो डेटा फाइंड करना है जो कि हमारे एम्प्लॉय टेबल में तो है, बट उसका मैचिंग कोई भी रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वाइज देखें तो 1, 2, नल और 5, ये चार तरीके की डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट है। इसमें से जो मैचिंग है वो 1 और 2 है, यानी कि हमें एक तो ये नल वाली दिखानी है और ये 5 वाली, ये दो डेटा हमें आउटपुट में चाहिए। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्वाइन की हेल्प से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैं इसका एक एलियास देता हूँ ई, लेफ्ट ज्वाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेलेक्ट के बाद मैंने यहाँ पर ये जो स्पेस है अभी ये खाली क्यों छोड़ दिया है। लेफ्ट ज्वाइन, मुझे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है डिपार्टमेंट टेबल पे। तो ये मैंने लिख दिया और इसका मैंने एलियास दे दिया डी। तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ा था। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ ना, दोनों का डेटा कंप्लीट पिकअप कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट स्टार, यानी कि कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल का डेटा, एंड डी डॉट स्टार। इसका मतलब है कि कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल का डेटा और कंप्लीट डिपार्टमेंट टेबल का डेटा मुझे चाहिए। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है मैचिंग कॉलम। तो किस बेसिस पे, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इक्वल्स है डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के। तो अगर मैं अभी सिर्फ इतनी क्वेरी को आपको रन करके दिखाऊं, तो इसने मुझे क्या करा, ये जो पहले तीन कॉलम आप देख रहे हो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी, ये है मेरी एम्प्लॉय टेबल के। तो इसने लेफ्ट ज्वाइन करा डिपार्टमेंट टेबल से, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये जो लास्ट के दो कॉलम है, ये है मेरे डिपार्टमेंट टेबल से। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था, अगर हम उसको एक बार दोबारा समझें, मुझे वो डेटा देखना है हाउ टू फाइंड एम्प्लॉयज हु आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो यानी कि इतनी क्वेरी आने के बाद अगर मैं सिर्फ इसके अंदर एक वेयर कंडीशन लगा दूं जहां पर डिपार्टमेंट आईडी जो कि डिपार्टमेंट टेबल का है, वो जहां पर भी नल है, वही डेटा एक्चुअल में वो डेटा है जो कि मेरा एम्प्लॉय टेबल का डेटा जो डिपार्टमेंट आईडी में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पर भी वो आईडी आती, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 1 और 2 का तो डिपार्टमेंट आईडी 1 और 2 से मैच हो गया डिपार्टमेंट टेबल में, बट यहाँ इन दोनों का नहीं हो पाया तो ये नल है। तो यानी कि मैं क्या इसके बाद कंडीशन ऐड करूँगा, वेयर डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है वो एम्प्लॉय टेबल वाला नहीं लेना, हमें लेना है ये वाला डिपार्टमेंट आईडी। और ये किसका है, ये है डिपार्टमेंट टेबल का, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है। अगर आप यहाँ पे ई वाला लिख लोगे तो वो गलत आउटपुट देगा। तो अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये वो दो रिकॉर्ड हैं, स्नेहा और जॉन, ये वो एम्प्लॉयज है विच आर नॉट पार्ट और विच आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो अगेन अगर मैं आपको दोनों टेबल दिखाऊं तो आपको दोबारा ये दिख जाएगा। तो ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर 1, 2, 5 और नल, और 1 और 2 यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि मुझे नल और 5 वही वाला डेटा ऐसा है जो कि एम्प्लॉय टेबल में ही प्रेजेंट है, और वो मैचिंग डेटा डिपार्टमेंट टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो ये था, मैंने आपको सॉल्व करके बताया ज्वाइन की हेल्प से। अब हम देखते हैं यूजिंग नॉट इन, इसको मैं नाम दे देता हूँ नॉट इन एंड सब क्वेरी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ होगा। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। तो इसको मैं स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये होगा मेरा स्टेप 1, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम
डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, जो डिपार्टमेंट टेबल थी उसमें से जो भी डिपार्टमेंट आईडीज थी मैंने वो निकाल ली। अगर आपके डेटा में मल्टीपल बार है तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने स्टेप 1 में क्या करा, मैंने डिपार्टमेंट जो भी मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट्स थी वो निकाल ली। तो अब मैं स्टेप 2 में क्या करूँगा, मैं अपने ये जो मेरा स्टेप 1 का जो मेरी स्टेप 1 की क्वेरी है इसको मैं एज अ सब क्वेरी यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार, क्योंकि मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ में से, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ में डबल ई एस है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं सिर्फ डबल ई है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी नॉट इन, यानी कि अब मैं ये वाली क्वेरी को उठा के इसकी सब क्वेरी बना देता हूँ। तो अब अगर मैं इस क्वेरी को समझूं, सबसे पहले क्या होगा, जो मेरी डिपार्टमेंट टेबल है उसमें से जो भी डिपार्टमेंट टेबल की क्वेरीज हैं वो यहाँ पर आएंगी। और अब मैं कह रहा हूँ मुझे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मुझे एम्प्लॉयज़ टेबल का सारा डेटा चाहिए जहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो सिर्फ वो होनी चाहिए जो कि डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से मैच ना करे। तो अगर मैं आपको इसको भी रन करके दिखाऊं तो इसने मुझे जॉन वाला डेटा दे दिया। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, अगर मैं फिर से ऊपर वाली क्वेरी रन करूँ, उसने हमें जॉन और स्नेहा दोनों का डेटा दिया था, बट इसने इस वाली क्वेरी ने हमें सिर्फ जॉन वाला डेटा दिया, स्नेह वाला नहीं दिया। और उसका क्या रीज़न है कि मैंने इसको ये तो बता दिया कि जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मुझे सिर्फ वो दो जो डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट मुझे इसको वो भी बताना पड़ेगा कि जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी अगर नल है तो वो भी मुझे दे दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक तो ये वाली कंडीशन हो और जहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो नल हो, वो वाला डेटा भी मुझे दे दो। तो अगर मैं अब इसको आपको रन करके दिखाऊं तो अब इसने मुझे दोनों रोज दे दी, स्ने भी और जॉन भी। तो इतनी क्वेरी से हमें सिर्फ जॉन वाला आउटपुट मिलेगा, बट हमें ये कंडीशन भी माइंड में रखनी है कि हमें वो डेटा भी चाहिए जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी ही नहीं है। तो यानी कि क्योंकि वो नहीं है तो वो मैच नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि और के साथ, यानी कि हमें उसके साथ साथ वो वाला डेटा भी दे दो जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी न लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फाइंड करा विच आर नॉट प्रेजेंट इन द डिपार्टमेंट टेबल। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।